गुड मॉर्निंग मित्रों। कल आप लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में अध्ययन किया। आज चलते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जो है देखते रहिए और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। यानी कि यदि पास्ट परफेक्ट में है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। इसका सिंपल सेंटेंस देख लीजिए। ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। भाई इसमें एक ही सहायक क्रिया है, ये है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग कर देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं। ये तो आप लोगों ने बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें सिर्फ जो है सहायक क्रिया चेंज है। सूत्र वही है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, हैड बीन, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे राजू हैड प्लेड द क्रिकेट इन द फील्ड, तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? द क्रिकेट है, तो यह जाएगा द क्रिकेट हैड बीन सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लेड इन द फील्ड। अब बाई सब्जेक्ट को इधर यहाँ लिखने से पहले हम बाई का प्रयोग कर देंगे, बाई राजू। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया हैड बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो हैड और बीन के बीच में बस नॉट जोड़ देना है। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे दे हैड नॉट ईटेन दी फूड यस्टरडे, तो इसमें द फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, हो जाएगा द फूड हैड नॉट बीन का, उसमें लिखा गया है कि हैड और बीन के बीच में नॉट जोड़ते हैं, तो हैड और बीन के बीच में नॉट जोड़ दिया गया है। तो द फूड हैड नॉट बीन ईटन यस्टरडे बाई देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम हो जाता है। तो इतना आप लोगों को समझ में नेगेटिव विषय में आ गया होगा। आइए चलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस में। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया हैड का प्रयोग कर देते हैं तथा ऑब्जेक्ट के बाद बीन जोड़ देते हैं। ठीक, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हैड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे हैड राधा कुक्ड दी फूड, यहाँ हो जाएगा द फूड ऑब्जेक्ट है, एक वचन का है तो हैड हो जाएगा पहले, तो हैड द फूड बीन कुक्ड बाई राधा। ये इंट्रागेटिव समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए चलते हैं इसी का WH टाइप क्वेश्चन। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तथा ऑब्जेक्ट के बाद बीन जोड़ देते हैं। ठीक, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे हैड जैसे है इसमें WH है, तो WH हैड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है जैसे यहाँ हो गया व्हाई हैड राधा प्लेड द बैडमिंटन, तो बैडमिंटन हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, एक वचन का है, इसलिए हम चाहे एक वचन है या बहुवचन कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा बैडमिंटन, तो व्हाई हैड द बैडमिंटन बीन प्लेड बाई राधा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इसी का इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो ऑब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं।
पहले आए तो उसकी अंग्रेजी लिखते नहीं हैं, हैड लिखते हैं। यदि बीच नेगेटिव हो तो उसी ऑब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं। जब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे हैड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट नॉट बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे हैड मधु नॉट रिटेन अ लेटर, तो अ लेटर एक पत्र है और यहाँ पर प्रश्नवाचक भी है, तो हैड अ लेटर नॉट बीन रिटेन बाई मधु। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी का चलते हैं हम WH नो टाइप क्वेश्चन। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो ऑब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे सूत्र है WH हैड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट नॉट बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाई हैड द लायन नॉट रोड इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो व्हाई हैड इन द फॉरेस्ट नॉट बीन, नॉट नेगेटिव है तो नॉट बीन रोड बाई लायन, बाई द लायन, द लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बाई द लायन। संभवतः ये आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं, ये ठीक नहीं है। आप लोग जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।